तो गाइस ये किया मैंने जर्मनी से होटल से चेकआउट और ये आ गया कार्लसरूहे के रेलवे स्टेशन पे रोम जाने के लिए बाय ट्रेन। जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड होते हुए हम जाएंगे इटली में रोम शहर। इसमें प्लान ये है कि पहले हम जर्मनी के कार्लसरूहे से निकलते हुए स्विट्ज़रलैंड के बेसेल, बर्न और उसके बाद ओल्टन होते हुए हम इटली में घुसेंगे और फिर मिलान में जाके अपनी ट्रेन चेंज करेंगे और वहाँ से फिर हम दूसरी ट्रेन लेंगे रोम के लिए। तो ये जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं ये स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर की है। बर्न शहर के आसपास की ये लोकेशन है। बर्न बहुत ही सीनिक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का। नॉर्मली जो लोग इंटरलैकेन वगैरह जाते हैं, जंगफ्राउ वगैरह जाते हैं, उसमें रास्ते में ये सीनिक व्यू पड़ते हैं स्विट्ज़रलैंड के, जो ट्रेन से बहुत अच्छे लगते हैं। बीच बीच में मुझे भी जहाँ मौके मिले मैंने भी अपनी सेल्फी लेने की कोशिश करी और जितने अच्छे व्यू थे वो मैंने से लेने की कोशिश करी। तो इटली में घुसने से पहले हम पूरा का पूरा जो स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं उनके बीच में लगभग 10-20 किलोमीटर की एक हमारी टनल जाती है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही जाती है, 20-25 मिनट भी हो सकती है। तो उसके बाद हम जब उससे निकलते हैं तो डायरेक्टली हम लोग इटली की तरफ ही निकलते हैं, जिसमें हमारा जो मेन स्टेशन या जो हमें पड़ता है वो ल्यूटेनबर्ग या फिर एक स्टेशन है जस्ट बॉर्डर स्टेशन डोमोडोसोला। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट टनल से बाहर निकलते हैं और एक रेलवे स्टेशन है। तो थोड़ा बहुत जो भी अगर बॉर्डर पुलिस को वहाँ पे चेकिंग वगैरह करनी होती है तो वो वहीं पर करते हैं और उससे लोगों को मतलब पासपोर्ट वगैरह चेक अगर उनका मन हुआ एटलीस्ट वो करते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने वहीं लिया था कि मैं कहाँ हूँ अपनी लोकेशन देखने के लिए, फ्यूचर में याद रखने के लिए। तो ये वही स्टेशन आ रहा है, वहाँ पर रुकी हुई है और ऐसी सीनिक ब्यूटी देख देख के आगे बढ़ते रहो। ये मेरी ट्रेन के अंदर का सीन है, फर्स्ट क्लास का। मैंने EU रेल पास लिया था, बड़ा ही हेल्पफुल होता है EU रेल पास। जब भी यूरोप घूमना हो EU रेल पास ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप कम से कम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यहाँ जाने मन किया, वहाँ जाने मन किया, मोबाइल में अपना टिकट चेंज कर लिया, नई जगह चले गए, बहुत ही फैसिलिटेटेड फील होता है। अब पूरे रास्ते में एक तो दिन का ट्रैवल था, इतने सीनिक व्यू थे, बार बार मोबाइल निकाल कर अपना कुछ ना कुछ शूट करने का मन कर रहा था कि ये भी देख लो वो भी देख लो। मतलब नो डाउट यूरोप इज़ अ वेरी पिक्चरिस्क है, थोड़ा मतलब अच्छा दिखता है हर जगह से। कहीं भी खड़े होकर कोई भी क्लिक कर दो वो फ़ोटो अच्छा ही आता है, थोड़ा तो ठीक है। और ऊपर से ऐसे धूप वाले दिन जिस दिन हो जाए, वाह, उस दिन तो कहने ही क्या। तो अब ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ये वही हमारा डोमोडोसोला जो एक जगह थी उसके आगे की ये जगह है। ये इटली स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर और हम धीरे धीरे मिलान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इटली में जब आप एंटर कर जाते हो स्विट्ज़रलैंड साइड से तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको मिलान पहुँचने में। तो ये व्यूज़ रेलवे लाइन के आसपास के हैं, छोटे छोटे टाउन है इटली में, जो कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा वैली पार्ट है माउंटेन्स के बीच में, जिसमें एक अपनी अपनी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उसमें एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हमारे शहरों में छोटे मोटे टाउन होते हैं वैसे उनके भी टाउन सिस्टम है। इटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की चीज़ों से। मतलब ऐसे आप पिक्चर में देखोगे तो ये पहाड़ तो हमें कहीं ना कहीं इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे और थोड़ा थोड़ा फील होता है होमली, कुछ तो बात है इटली में, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अलावा इस ट्रेन में मुझे याद है उस टाइम पे केवल मैं ही वीडियो नहीं बना रहा था। हमें लगता है नहीं इंडियन है यार, हम कैसे वीडियो बनाएं, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम पे 1-2 फॉरेनर बैठे थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ के थे, इटली के थे कहीं के थे। वो भी जब ऐसे सीन आते थे मोबाइल निकालते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे, अपनी वीडियोज़ बनाते थे। तो क्रेज़ तो देखो हर चीज़ का होता है, हर किसी को होता है। जो भी मतलब कोई सुंदर चीज़ किसी को दिख रही है तो वो डेफिनेटली उसे बनाना तो चाहता ही है। तो बीच बीच में EU रेल का एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला, उसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमें पता रहता है कि हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आगे क्या है। और ये वही देखिए रेलवे स्टेशन है डोमसोडला, तो नाम पढ़ने में नहीं आता है, ठीक है समझ गए ना, वही है, ठीक है। हम ऐसे ही जर्मनी में भी जहाँ भी घूमते थे तो एक स्लैंग टाइप की बना लेते थे, हाँ याद रहे ताकि ये एक स्टेशन है आगे का पीछे का, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इटली इस मामले में ज़्यादा
अच्छा था कि वहाँ पे इस तरह से रेलवे लाइन के जस्ट पड़ोस में आपको पानी दिख जाएगा, टाउन्स दिख जाएंगे, पहाड़ दिख जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें एक ही फ्रेम में दिख जाना ये खाली इटली में ही पॉसिबल है। तो इटली में ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कम से कम। और ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक हमारी एक रिवर थी, इसको नाम लागो मैग्री आई थिंक समथिंग था, लागो मैगोरी ये इस मतलब लेक का नाम था, जो मिलान से थोड़ी दूर पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ भी लोग काफ़ी टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं। ये पैरको नेशनल पार्क है वहाँ पे, उसके पास में पड़ती है, ट्रेन से दिखाई देती है दूर से, मतलब इतनी अच्छी लग रही है, सोचो पास जाओगे तो कितना ही मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ हम नहीं गए क्योंकि मेरी आइटनरी तो बहुत शॉर्ट थी, अपन का सिंपल सा सिस्टम था, मैक्सिमम जगह कम से कम टाइम में कवर करो। तो इसमें अपना प्लान यही था, सीधे जर्मनी से निकलो, स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करते हुए मिलान में भी नहीं रुकना है, सीधे रोम पहुंचना है शाम तक। और ये जो ट्रेन मेरी कनेक्टिंग है ये 5:15 तक इसको मिलान पहुंचाना था ना। नेक्स्ट ट्रेन मेरी 6 o'clock थी और वो हाई स्पीड ट्रेन थी और वो हमें पहुंचाई थी लगभग 9 o'clock रोम उसको पहुंचाना था। और ये वही हम देखते हुए चल रहे हैं अपने लैम्बरी, पेडमोंट ऐसे करके जो हमारी जगह है उसके आसपास ये हमारी सारे सिटी। ये मिलान रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, वहाँ का डिस्प्ले बोर्ड है। ये हाई स्पीड ट्रेन है, ये प्राइवेट कंपनी वहाँ की रन करती है, फ्रांस का समथिंग नाम है उसका। ये लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती, तो मैंने देखी थी। इनके पास वही है इंटरनेट, इन ट्रेन वाईफाई, उससे कनेक्ट होकर ट्रेन दिखा रहा 248 पे चल रही थी, वो सब खुल रहे थे, मैप वगैरह, न्यूज़पेपर। ये फाइनली हम रोम पहुंच चुके हैं। रोम की रोड है, वेटिंगन सिटी के पास मेरा एक होटल था, वहाँ मुझे जाना था, तो मैंने मेट्रो करी, वहाँ तक मेट्रो से पहुँचा। फिर मेट्रो स्टेशन से लगभग, ये मेरे होटल का दूर से व्यू है, लगभग 1 किलोमीटर था, पैदल पैदल मैं होटल पे पहुँच गया।